बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Daare-e-Rakam YouTube channel. I hope you would be in the best condition of health and iman. Sixth class today I will teach you unit number 3. The name of the lesson is Chitral Valley. Valley, what is valley? Valley क्या होती है? Low area between hills with stream और river. ठीक है, अब वैली का पता लग गया कि ये वादी है। अब एक स्पेसिफिक वादी का उन्होंने यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी वैलीज़ हैं, अभी इन्होंने यहाँ पर वादी चित्राल का जिक्र किया है। इसके बारे में ये हमारा लेसन है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में है, वहाँ पे उनके लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है, उनके रस्म व रिवाज क्या हैं, इसके बारे में ये लेसन पढ़ेंगे। ये एक्चुअली लेसन जो है वो एक लेटर है, ये एक ख़त लिखा गया है एक फ्रेंड की तरफ से। तो इस तरह से लेसन में ये लेसन को एक ख़त देने का मकसद ये भी है कि आप लोग को ख़त लिखना आए, किस तरह से उसको लिखते हैं, उसके असूल क्या होते हैं, उसकी ये सब हेड उसका क्या है, उसकी बॉडी में क्या है। तो ये इंशाल्लाह जब मैं आप लोग को एक्सरसाइज की करवाऊंगी तो वो सारा डिटेल से आपको समझाऊंगी कि आप लोगों ने अगर ख़ुद लेटर लिखना हो तो वो किस तरह से आप लोग लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। ABC Gulberg 3 लाहौर अप्रैल 16 2017। डियर निमरा, ये निमरा से मुखातिब है, उसको लिखा गया है ये ख़त। अस्सलामु अलैकुम। It feels like such a long time since I saw you. It feels, ऐसा महसूस होता है, such a long time कि बहुत ज़्यादा अरसा गुज़रा, since I saw you last, जब मैंने आपको आखिरी बार देखा। बहुत अरसे बाद उसने अपने दोस्त को देखा। I received here, received है मौसूल हुआ, मिला, received मौसूल हुआ। योर लेटर, आपका ख़त, अ फ्यू डेज़ अगो, चंद दिन पहले ही मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ। यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं, अबाउट माई समर वेकेशन, मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहते हैं। यू नो, आप जानते हैं, माई समर, मेरी गर्मियाँ, हैज़ बीन ग्रेट, बहुत शानदार गुजरी हैं। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल, मैंने स्पेंट गुजारा, अ मंथ इन चित्राल वैली, चित्राल की वादी में 1 महीना गुजारा। आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ, मैं जानता हूँ कि आप फॉन्ड ऑफ, शौकीन, आप शौकीन हो किस चीज़ के, नेचुरल ब्यूटी, कुदरती खूबसूरती के, आप कुदरती खूबसूरती के शौकीन हो। देयरफॉर आई एम राइटिंग यू, इसलिए मैं लिख रही हूँ आपको, अ डिटेल्ड लेटर, एक तफसील से ख़त लिख रही हूँ। क्यों? टू टेल यू अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उन लोगों के बारे में और उस जगह के बारे में बताने के लिए मैं आपको तफसील से एक ख़त लिख रही हूँ। यू वुड लव इट, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, ये आपको बहुत पसंद आएगा। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़। अब यहाँ देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, अब जैसे कि ये है एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम पॉजिटिव देखें तो ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव में देखें मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर इस्तेमाल है मोस्ट ब्यूटीफुल का, इसका मतलब ये कि जो बहुत खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं उनमें से ये एक है। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो शुमाल में खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं उनमें से ये एक वादी है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, ये एक पुरअमन जगह है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, शोर हंगामा नहीं है। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग, सहरंगेज़, जादुई असर रखती है, अपनी तरफ खींचती है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी जो कुदरती खूबसूरती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जादुई असर रखती है। किसके लिए? फॉर द विज़िटर्स,
पीसफुल, पुरअमन। विजिटर्स जो वहाँ पर विज़िट करने आते हैं, सयाह। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका नहीं है, यानी वहाँ पर आबादी जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, उनकी आबादी कम है। नॉट थिकली पॉपुलेटेड यानी वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, वो गुंजान आबाद ज़्यादा नहीं है। द कल्चर एंड ट्रेडिशन, वहाँ की सकाफ़त और रवायात ऑफ द कैलाश, यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा है ट्रेडिशन का, रवायत। ऑफ द कैलाश पीपल इज़ द मेन अट्रैक्शन, यानी कि जो कैलाश के लोग हैं उनकी सकाफ़त, जो उनकी रवायात हैं, वो सबसे बड़ी वजह है किस चीज़ का, अट्रैक्शन का, अपनी तरफ कशिश रखने का। फॉर द टूरिस्ट सयाह जो वहाँ पर आते हैं सैर करने के लिए, सयाहों की दिलकशी का जो बड़ा वहाँ पर जो वजह है वो कौन सी है, वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी रवायात हैं, उनकी सकाफ़त, यानी कि वो इतनी दिलचस्प हैं कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बार बार देखने जाते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने जाते हैं। दे लीड आ वेरी सिंपल लाइफ, वो क्या करते हैं, लीड बसर करना, गुजारना, लीड का मतलब बसर करना, गुजारना, वो एक सिंपल लाइफ, वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। दे लिव इन सिंपल हाउसेस, वो सादा घरों में रहते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, जो किस चीज़ के बने होते हैं, पत्थरों के और मिट्टी के और पत्थरों के बने हुए सादा घरों में वो लोग रहते हैं। द कैलाश वुमेन, कैलाश की जो औरतें हैं, आर एक्सपर्ट, माहिर होती हैं किस चीज़ में, इन स्पिनिंग एंड वेविंग, स्पिनिंग काटना, वेविंग कपड़ा बुनना, यानी कि इन दो कामों में उनकी औरतें जो हैं वो माहिर होती हैं। दे वियर आ स्पेशल ड्रेस, वो एक मखसूस ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। दे वियर आ लार्ज हेड ड्रेस, वो एक सर पर एक ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं जिसको हम टोपी भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, जो कि जिसको सजाया जाता है, जो सजी होती है किसके साथ, मुख्तलिफ बटनों के साथ, शेल सिप्पियों के साथ और बीड्स और छोटे छोटे दानों के साथ वो सजाई गई होती है, वो बहुत बड़ी होती है। दे वियर स्ट्रिंग्स, वो डोरियाँ पहनती हैं, ऑफ बीड्स, दानों की, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अराउंड देयर नेक्स, अपनी गर्दन के गिर्द मुख्तलिफ किस्म के जिसमें दाने हों वो रस्सियाँ पहनती हैं, डोरियाँ जिनको हम आमतौर पर हार कहते हैं वो पहनती हैं। दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक बहुत बड़ा काला लिबास पहनती हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब क्या है, काला, मतलब उनका आप देखें कि वो किस चीज़ में माहिर हैं, वो काटने में, कपड़ा बुनने में माहिर हैं। फिर बताया गया कि वो कैसा लिबास उनका कैसा है, उनका लिबास जो है वो बिल्कुल एक सियाह है, काला है, बहुत लंबा है और सर पे वो टोपी पहनती हैं जो कि मुख्तलिफ कलर्स के बीड्स हैं उससे बनी हुई है, और वो अपने गर्दन के गिर्द जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रिंग्स पहनती हैं जिसमें वो भी मुख्तलिफ कलर के वो बीड्स लगे हुए हैं, तो जिससे वो अट्रैक्टिव नज़र आती हैं, उनकी लुक जो वो अट्रैक्टिव होती है। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, उनको कैलाश कहा जाता है, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि कैलाश का मतलब जैसा कि हमने बताया कि ब्लैक है, वो काला लिबास पहनती हैं, इस वजह से कैलाश जो है वो उनके काले लिबास की वजह से कहा जाता है। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, उनको किस चीज़ का शौक़ होता है, अभी हमने उनके घरों को भी डिस्कस कर लिया, देख लिया कि उनके घर कैसे होते हैं, फिर उनका ड्रेस कैसा होता है। अब इसके बाद बताया गया है कि वो किस चीज़ की शौकीन होती हैं, उनकी क्या दिलचस्पियां हैं, वो क्या काम करते हैं। अब इसमें देखें उन्होंने पहले हमें बताया कि वो किस चीज़ की शौकीन हैं, मौसीकी की और रक्स की वो शौकीन होते हैं कैलाश के लोग। अब ओवरऑल सबकी बात करें, पहले उन्होंने वुमेन को उन्होंने डिस्कस किया कि उनका ड्रेस कैसा होता है, अब इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि कैलाश जो है वो किस चीज़ के शौकीन हैं। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स,
फेस्टिवल का मतलब है त्यौहार। वो ये जो डांस करते हैं, वो रक्स करते हैं, ये मुख्तलिफ़ त्योहारों पर करते हैं। जब उनका स्पेसिफ़िक कोई त्यौहार आता है उस पर ये लोग परफॉर्म करते हैं डांसेस को। देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस, उनकी जो कारकर्दगी होती है या अदायगी होती है इस रक्स की, एंड देयर फ्रेंडली नेचर, और उनका जो उनकी दोस्ताना फ़ितरत है। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिल गया कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी नेचर कैसी है, उनका ड्रेस, उनके घरों के बारे में बता दिया। आप देखिए उनकी फ़ितरत के बारे में बताया है कि किस तरह के वो लोग हैं। वो दोस्ताना है, यानी कि लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा रवैया होता है जो वहाँ पर जाते हैं। एंड देयर फ्रेंडली नेचर, और उनका दोस्ताना रवैया जो है, जो उनकी दोस्ताना फ़ितरत है। इंचेंट देयर विजिटर्स, इंचेंट को हम कह सकते हैं जादू करना, अट्रैक्ट अपनी तरफ करना। तो उनकी जो दोस्ताना फ़ितरत है वो आने वाले लोगों पर जादू कर देती है, यानी कि लोग जो है वो उनको बहुत पसंद करते हैं। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स, मैं आपको तस्वीरें भी भिजवा रही हूँ, ऑफ कैलाश वैली की, एंड कैलाश पीपल, और वहाँ के रहने वाले लोगों की भी मैं आपको तस्वीरें भिजवा रही हूँ। यू वुड श्योरली लाइक दीज, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगी। यू कैन शो दीज पिक्चर्स, आप ये तस्वीरें दिखा सकती हैं टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी तस्वीरें दिखा सकती हैं। राइट मी सम सून, मुझे जल्द बताएं, अबाउट योर समर वेकेशन, अब मुझे आप अपनी समर वेकेशन के बारे में बताएं कि आपने किस तरह से गुजारी। अभी उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने जो वहाँ पर वैली में गए हैं, जो उन्होंने किया वो डिटेल से लिखा। उसके बाद राइट में उन्होंने फिर इस लाइन में कहा कि आप भी अब मुझे अपनी जो छुट्टियाँ गुजारी हैं उसके बारे में बताएं। योर फ्रेंड फातिमा ये सब जो है वो बातें निम्रा से करिए इस पूरे लेटर में। ओके क्लास, आवर ट्रांसलेशन हैज़ completed now. We will do now exercise. Answer these following questions. Question number 1 is, where is Chitral Valley situated? चित्राल वैली कहाँ पर वाक़या है? इसका आंसर है चित्राल वैली इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। चित्राल वैली जो है वो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। व्हाट इज़ द हेड ड्रेस ऑफ कैलाश वुमेन? कैलाश वुमेन का, औरतों का उनका लिबास कैसा होता है? हाँ जी, उनका लिबास हमने अभी जैसे कि ट्रांसलेशन में पढ़ा है। उनका लिबास जो है वो कैलाश वुमेन वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस, एक बहुत बड़ा वो सर पे एक पहनती हैं हेड ड्रेस। मैंने जैसे कहा कि आप उसको टोपी भी कह सकते हैं। डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स, इसके साथ वो सजाया गया होता है, बीड्स के साथ, बटन्स के साथ इसको सजाया गया होता है। क्वेश्चन नंबर है 3। व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन द चित्राल वैली? अब वहाँ पर चित्राल में उन्होंने पूछा कि जो लोग आते हैं उनकी दिलचस्पी किस चीज़ की वजह से होती है, क्या चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, वो लोग वहाँ पर जाते हैं सैर करने के लिए। तो इसका आंसर हम देखें क्या है। द कैलाश पीपल आर द मेन अट्रैक्शन, यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, कैलाश लोग हैं, वो मेन वजह है अट्रैक्शन की फॉर द टूरिस्ट इन द चित्राल वैली। चित्राल वैली में जो लोग जाते हैं उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस जो है वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन है, उनका रहने का तरीका है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। वाई डू वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको कैलाश क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है वी कॉल द पीपल ऑफ चित्राल वैली कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, यानी वो जो काला लिबास पहनते हैं
उस लिबास की वजह से उनको कैलाश कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें लेसन में, ये लाइन में आपके लिए इसको रिपीट कर दूं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेसेस, कैलाश मीन्स ब्लैक, दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस। अब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो गया कि बुक में ये लाइन बताई गई है कि जो वो काला लिबास पहनते हैं इसकी बेस पर उनको कैलाश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल। आप लोगों को कैलाश के बारे में क्या पसंद आया। अब हमने पूरा लेसन पढ़ा है, उनकी हॉबीज़ के बारे में पढ़ा है, उनके घरों के बारे में पढ़ा है, उनके ड्रेसेस के बारे में पढ़ा है। तो अब आप लोग खुद इसको लेसन को पढ़ें, अच्छे से देखें कि आप लोग क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को इसमें क्या पसंद आया। हर एक की जो वेरी करती है चॉइस, आप हो सकता है जो मुझे चीज़ पसंद आई हो वो आपको ना आई हो, इसलिए आप लोग उस लेसन को खुद पढ़ के इसका आंसर दें तो बेहतर है। जो मुझे पसंद आया आफ्टर रीडिंग दिस लेसन, वो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूँ, क्या है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल। क्या चीज़ पसंद आई। आई लाइक द मोस्ट अबाउट कैलाश पीपल इज़ दैट दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, कि वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो मुझे पसंद आया है। अब नेक्स्ट इसका देखें, यहाँ पर है, अभी लेसन आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी बेस पे आप लोग देखें कि इसके MCQs हैं कुछ जो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है नंबर 1, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द डैश पीपल। नंबर 1 उन्होंने ए ऑप्शन दिया हुआ है पीपल, बी है टूरिस्ट, सी है चिल्ड्रन और डी है वर्कर्स। तो हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द, इसका आंसर आएगा टूरिस्ट। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें और साथ साथ इसको निशान लगाते जाएं। नंबर 2 है द कैलाश वुमेन वेयर डैश ड्रेस। वो कौन सा पहनती हैं। आप लोग वैसे इसका आंसर दें बगैर पढ़े कि वो कौन सा लिबास पहनती हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है, ये लेक्चर व्यू किया है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि वो ब्लैक ड्रेस पहनती हैं। इसके ऑप्शन मैं बता दूं कि कौन कौन से यहाँ पर। ए ऑप्शन है इसका रेड, बी है वाइट, सी है ब्लैक और डी है येलो। तो इसमें ऑब्वियसली कि वो ब्लैक ड्रेस पहनती हैं, आप लोग इसको ब्लैक में ब्लैक लिखेंगे। नंबर 3, द कैलाश पीपल परफॉर्म देयर स्पेशल डैश एट डिफरेंट फेस्टिवल्स। वो क्या परफॉर्म करते हैं अपने मुख्तलिफ फेस्टिवल्स पे। मुख्तलिफ फेस्टिवल जैसे मैंने आपको बताया त्यौहारात, अपने मुख्तलिफ त्यौहारात पर वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं वो लोग। फीड्स कोई करतब करते हैं, ट्रिक्स भी करतब करते हैं, क्या करते हैं वो, या डांसेस या परफॉर्मेंस। तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे मैंने लेसन पढ़ा है तो इसका है सी ऑप्शन डांसेस। नंबर 4 है द कैलाश पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस मेड ऑफ मड। जो कैलाश के लोग हैं वो सादा घरों में रहते हैं। वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेड ऑफ किस चीज़ के बने होते हैं। मड उन्होंने एक ऑप्शन हमें दे दिया। दूसरा देखिए क्या है, ए है ब्रिक्स, बी है स्टोन्स, सी है सीमेंट और डी है वुड। तो इसको आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर है स्टोन्स। द कैलाश पीपल लिव इन सिंपल हाउसेस मेड ऑफ मड। तो इसका आंसर आ गया स्टोन्स। ओके क्लास, हमारा ये MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज थी बी। यू हैव डन एक्सरसाइज ए एंड बी एंड योर ट्रांसलेशन इज़ आल्सो कंप्लीटेड। अब आप लोग इसका देखें, जब आप लोग ये करें, इसकी ट्रांसलेशन याद करें, तो इसमें जैसे कि मैंने आप लोग को एडजेक्टिव का बताया है, इसमें आप लोग नाउन को सर्कल करें ताकि आप लोग को पता चले कि नाउन इसमें से कौन से हैं। जैसे हमने कि पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उसको सर्कल करें। उसके बाद मैंने एक आप लोग को नई चीज़ बताई है एडजेक्टिव की, वो भी हमने पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव होता क्या है।
अब उसकी डिग्री की मैंने आज बात की, वो आप लोग अच्छे से देखें कि इसमें क्या है, इसके वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करें। जब आप इसकी ट्रांसलेशन याद करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ऑब्वियसली खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। आप लोग को कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आप इस लेक्चर को 2 बार या 3 बार रिव्यू कर लेंगे। ओके क्लास, अब आप लोग का ये लेसन हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग को एज़ यू नो कि ये वीडियो जो है वो 24 आवर के लिए यूट्यूब चैनल पर रहेगी। आप इसको वॉच करें और देखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।